क्या बात है, तबीयत खराब है आपकी? नहीं, थोड़ा चक्कर आ गया था। वैसे आपको जाना कहाँ है? शिमला बस? ये बस तो शिमला के लिए है। वैसे ये बस थोड़ी देर में शिमला के लिए निकलने ही वाली है। अपना ख्याल रखना भाई। ये है मिस्टर मेहता, मेंबर ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स कमेटी। हेलो। और ये है, और मेरा नाम शायद इनके दिमाग से स्लिप हो गया। वैसे इनकी भी कोई गलती नहीं है। कॉर्पोरेट, मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एनीवेज, आई एम स्वयं शेरगिल। शेरगिल इंडस्ट्रीज, राइट? राइट। हेलो। बहुत सुना था आपके बारे में। नाइस मीटिंग यू। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, बहुत सारे लोगों से मिलना है। या श्योर। प्लीज। मिसेस ग्रेवाल, आई मस्ट से कि आपने बहुत बड़ी डील क्रैक की है। इसके बाद आपके कंपनी के बचे रहने की कुछ उम्मीद जरूर हो गई है। क्या कहा आपने? आई थिंक आपको बुरा लग गया। क्या करूं, मुझे कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता। दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि आपके एफर्ट ने आरएनजी को बिखरने से बचा लिया। Congratulations। आपने पहली बात बिल्कुल सही कही, लेकिन दूसरी बात बिल्कुल गलत। सही है कि आपको कॉम्प्लीमेंट देना बिल्कुल नहीं आता, और गलत ये है कि सूजल गरेवाल की कंपनी कभी भी बिखरने के कगार पर नहीं आएगी। और रहा सवाल इस डील के लिए आपके बेस्ट विशेस देने का, तो उसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ। थैंक यू। ग्रेट स्पिरिट। सूजल के मरने के बाद भी कूल। आप फिर से एक गलती कर बैठे। पहली बात सही कहती और दूसरी गलत। सही है कि सुजल ने इस कंपनी को जो स्पिरिट दी है वो आज भी कायम है, और गलत ये कि आपने सुजल की मरने की बात कह दी। तो मैं आपसे एक बात कह दूं कि उनकी स्पिरिट आज भी हम सब के दिलों में जिंदा है, और यही स्पिरिट इस कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाएगी। ग्रेट स्पिरिट। सुनिए भाई साहब, आपने इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं मेम साहब। हेलो। हेलो मामा। मामा वो पेशेंट कहीं नहीं है। किसकी बात कर रही हो तुम? वो रूम नंबर 202 के पेशेंट की बात कर रही हो? हाँ मामा। हो सकता है कहीं अकेले में बैठा हो। नहीं मामा, हमने पूरा हॉस्पिटल देख लिया, वो हॉस्पिटल में नहीं है। मामा मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उसे मैं? अब बेटा ये मैं कैसे बता सकती हूँ? हाँ लेकिन वो लोगों से इतने दिनों दूर रहा है, हो सकता है किसी पब्लिक प्लेस में गया हो। थैंक्स मामा, मैं ऐसे ही किसी जगह पे ढूंढती हूँ। या बाय। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं देखा। एक्सक्यूज मी, आपने इसे कहीं देखा है? हाँ, शायद इनको टिकट काउंटर के पास देखा। सुनो, सुनो, रोको, बस रोको, खोलो, दरवाजा खोलो। थैंक गॉड तुम मिल गए। तुम्हें जाने की जरूरत क्या थी? तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कितने
चलो अब। कहाँ जा रहे थे तुम? जानते हो मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो गई थी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ। तुम किसके पास जा रहे थे बताओ? तुम्हें अपना नाम याद नहीं, तुम किसी को नहीं पहचानते और तुम ऐसे ही कहीं भी। जवाब दो मुझे, कहाँ जा रहे थे तुम? अचानक यहाँ? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मैंने कुछ गलत कह दिया है? क्यों जाना चाहते हो तुम? बताओ। मैं खुद को रोक नहीं सका, मुझे बस जाना ही था। जाना था? मतलब कहाँ जाना था? तुमने तो ये तक नहीं सोचा कि मैं कितनी परेशान हो जाऊंगी। अगर आज तुम मुझे नहीं मिलते तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। जानना चाहते हो क्यों? क्यों मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती? इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम कैसे इंसान हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता वो तो टूट ही जाता। उस हादसे को, अपनी बदली सूरत को, अपनी खोई पहचान को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपने खोए हुए कल के बारे में सोच सोच कर ही मर जाता। मगर तुम बिल्कुल नहीं टूटे। अपनी हिम्मत पर तुमने अपनी किस्मत को हावी नहीं होने दिया। तुम कैसे इंसान हो? कहां से आए हो ये नहीं जानते, कहाँ जाना है ये भी तुम्हें नहीं पता। कोई भी रास्ता तुम्हें नहीं पहचानता और तुम भी किसी भी रास्ते को नहीं पहचानते। और फिर भी तुम। मैं रास्ता देखकर कदम नहीं बढ़ाना चाहता, बल्कि कदम बढ़ाकर रास्ते को पीछे छोड़ना चाहता हूँ, मंजिल चाहे जो भी हो। तुम्हें रास्ता नहीं मालूम, मंजिल नहीं मालूम और तुम अपने कदम बढ़ाना चाहते हो। मंजिल मुझे नहीं पता, लेकिन मिलेगी जरूर, इतना मुझे यकीन है। हाँ, जरूर मिलेगी। लेकिन जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तुम्हारी याददाश्त नहीं आती, तुम कहीं नहीं जाओगे। पता नहीं क्यों, मगर मुझे इन आंखों में कुछ नजर आता है। एक एहसास दिखाई देता है कि आने वाले जिंदगी में क्या होगा। इन आंखों में कशिश दिखती है जो इसे इसकी मंजिल तक जरूर खींच ले जाएगी। अब चलो मेरे साथ। मुझे कहीं और जाना है। कहाँ? शिमला। मुझे लगता है मेरी तकदीर कहीं ना कहीं उस जगह से जुड़ी हुई है। हेलो हेलो अक्षत, मैं 1 घंटे में बैंगलोर के लिए निकल रही हूँ। एक इंटरनेशनल ब्यूटी पैजेंट है वहाँ, मुझे अभी निकलना होगा। मगर चारू ये सब अचानक? मुझे भी अभी पता चला, बस कुछ दिन में आ जाऊंगी। वो मैं सोच रही थी कि अगर तुम मुझे छोड़ने आ जाओ तो हम लोग कुछ देर साथ में। ऑफ कोर्स चारू, मैं तुम्हें अभी आके पिक करता हूँ। ओके बाय।
एक्सक्यूज मी मैम, मीटिंग में जाने से पहले प्रपोजल के लीगल इश्यूज क्लैरिफाई करने थे। आपने कल मुझे रिमाइंड करने के लिए भी कहा था। ओह हाँ, थैंक्स। हाँ कशिश बोलो। अक्षत, एक प्रपोजल से रिलेटेड कुछ लीगल इश्यूज के बारे में मुझे तुमसे डिस्कस करना था। मैं आज ही उस मीटिंग के लिए जा रही हूँ। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? कशिश मैं आ जाता, मगर कैन वी डिस्कस ऑन द फोन? कशिश दरअसल चारू बैंगलोर जा रही है और मैं उसे छोड़ने जा ही रहा था। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। मैं तो भूल ही गई थी। तुम एक काम करो, तुम चारू से मिलने जाओ, मैं मैनेज कर लूँगी। मगर तुम्हारी मीटिंग? अक्षत, मैंने कहा ना तुमसे, मैं मैनेज कर लूँगी, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं है कशिश, मुझे बताओ तो सही। ठीक है। कहाँ रह गया अक्षत? मैंने कहा था ना तुमसे, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत है ही नहीं। थैंक्स अक्षत। एक्चुअली तुम्हारी कानूनी भाषा मेरे समझ में नहीं आती। अब तुम जाओ, चारू तुम्हारा इंतजार कर रही हो। और हाँ, चारू को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट कहना। ओके बाय। चारू, हेलो। अरे बाबा, मैं बस पहुंच रही हूँ। डोंट वरी, आई वोंट बी लेट। हाँ, आई एम जस्ट रीचिंग। ओके। हाय। हाय। चारू चारू तो गई। गई? हाँ, कहाँ गई? उसने बहुत इंतजार किया है तुम्हारा, लेकिन उसे लेट हो रहा था ना, इसलिए चली गई। ओह गॉड, बाय। अक्षत, चारू थैंक गॉड तुम मिल गई। तुम मुझसे नाराज हो ना? चारू आई एम वेरी सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर? कितनी आसानी से थोड़ी देर कह दिया ना तुमने अक्षत। अगर मैं थोड़ी देर और तुम्हारा इंतजार करती तो मुझे घर रुकना पड़ता। आई वुड हैव मिस्ड माय बस। और तुम कह रहे हो कि थोड़ी देर? हाउ कैन यू अक्षत? सोचा था जाने से पहले जी भर के तुमसे मिलकर जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो तुमसे मिलना भी नहीं हुआ। फोन तक बिजी था तुम्हारा। चारू कशिश मीटिंग के लिए जा रही थी, इसीलिए वो। देखो चारू, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इनफैक्ट मुझे कशिश को मिलना चाहिए था, मगर मैंने फोन पे ही उससे। अक्षत, आज एक बात तो तय हो गई, तुम्हारी जिंदगी में मुझसे ज्यादा और कोई भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे मत देखो मेरी तरफ। ये सोचने के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया है अक्षत। शी इज माई सिस्टर, आई लव हर। तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, ये सब मानती हूं मैं, लेकिन अब मुझे तुम पर शक होने लगा है। ऐसी क्या दोस्ती निभाई जा रही है अक्षत? नहीं, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, इट्स मच मोर देन दैट। मुझे बता क्यों नहीं देते अक्षत? That you love her? चारू, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें दिन रात कशिश करते जो भी कोई देखेगा वो यही सोचेगा अक्षत। पता नहीं, लेकिन तुम्हें ये सब इतना नॉर्मल क्यों लगता है? लेकिन अब मुझे कोई शक नहीं है। जब तुम लंदन से आए थे तब दी की ऑलरेडी पीयूष जीजू से शादी हो चुकी थी, और फिर सुजल जीजू उनकी जिंदगी में आए। तुम्हें तो अब जाकर मौका मिला है अक्षत। चारू!
जानते क्यों नहीं मुझे? जब तुमने आज मेरा जरा भी लिहाज नहीं किया तो ये भी कसर निकाल लो ना। आज साबित कर दो अक्षत कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।